अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे कि हाउ टू लर्न लाइक इंटेलिजेंट। जी हाँ दोस्तों, ऐसा बहुत दफा होता है कि हम चीज़ों को याद करते हैं और वो हमें याद भी हो जाती है, बट वो लॉन्ग टर्म में हमारी मेमोरी में सेव नहीं होती हैं। वो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए हमारी मेमोरी में सेव होती हैं। और वहीं पे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको थोड़ा टाइम जरूर लगता है चीज़ों को याद करने में, बट वो लॉन्ग टर्म में उनकी मेमोरी में सेव हो जाती हैं। अक्सर औकात हमारे साथ भी ऐसा होता होगा कि हम चीज़ों को बहुत अच्छे से याद कर लेते हैं। हमें वो चीज़ इस तरह हो जाती है जैसा हमने उसको हिफ्ज़ कर लिया। मगर अगर हमारा कोई टेस्ट है या कोई पेपर है, जब हम वो टेस्ट या पेपर दे देते हैं, तो 1 हफ्ते बाद या 4 दिन बाद भी जब हम उस इन्फॉर्मेशन को रिकॉल करते हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन हमारे पास सेफ नहीं होती है। इसी चीज को जॉन डनलेस्की, प्रोफेसर ऑफ साइकोलॉजी एंड द डायरेक्टर ऑफ एक्सपेरिमेंटल ट्रेनिंग एट केंट स्टेट यूनिवर्सिटी ने देखा। तो उनको ये चीज बहुत परेशान करने लगी। उन्होंने सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक स्टूडेंट चीज को बहुत अच्छे से याद करता है, उसको याद भी हो जाती है, बट कुछ टाइम बाद वो उस इंफॉर्मेशन को भूल जाता है, उसके जहन में वो इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं होती है। इसको देखते हुए उन्होंने 80 साल पुरानी रिसर्च पेपर्स को और बुक्स को रीड आउट करना स्टार्ट किया। उन्होंने ये सर्च आउट करना स्टार्ट कर दिया कि इसके पीछे वजह क्या है। फ्रेंड्स, उन्होंने 1000 प्लस बुक्स और रिसर्च पेपर्स को रीड आउट किया और उसमें से उन्होंने अपनी मीटा रिसर्च की, यानी कि उन्होंने अपनी एक रिसर्च डेवलप की। ड्यूरिंग द रिसर्च ही फाउंड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। जी हाँ, उन्हें रिसर्च के दौरान एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिली। उन्होंने ये देखा कि बहुत से स्टूडेंट ऐसी स्टडी टेक्निक यूज करते हैं जिसमें वो री रीडिंग करते रहते हैं। मिसाल के तौर पर उनको एक पैराग्राफ मिला है, तो वो एक पैराग्राफ की एक लाइन को तकरीबन 10 से 20 बार री रीड करते रहेंगे, बार 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 उसको पढ़ते रहेंगे। और वो ये समझते हैं कि वो उनके जहन में स्टक हो गया, जबकि ऐसा नहीं होता। कुछ टाइम पीरियड के बाद वो उस इंफॉर्मेशन को भूल जाते हैं। वहीं पर उन्होंने देखा कि कुछ ऐसे स्टूडेंट जो कि टाइम रीड करते हैं और रिकॉल करते हैं। टाइम रीड एंड रिकॉल का मतलब ये है कि आपको सेम वही पैराग्राफ मिला है 100 वर्ड्स का, और आपने उस 100 वर्ड्स के पैराग्राफ को एक बार रीड आउट किया, सिर्फ एक बार, और फिर आंखें बंद करके या फिर अपनी किसी बुक पे, किसी कॉपी पे अपना ही टेस्ट लिया, अपने दिमाग में उन वर्ड्स को रिकॉल किया। जरूरी नहीं है कि पहले ही टाइम में आपने 100 वर्ड्स को रीड किया तो आप 100 वर्ड्स ही लिखोगे, आपके माइंड में 100 वर्ड्स ही आएंगे। मे बी आपको 100 में से 25 वर्ड्स याद हो। इट्स ओके। जब आप दूसरी बार उसको रीड करते हो, अब नहीं, पहले आप ट्राई करते रहते हो। जब आप रीड आउट करते हो एक बार, तो उसके बाद आप ट्राई करोगे, रिकॉल करोगे, आपको 25 वर्ड्स याद आ गए, तो आप ट्राई 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 कि मेरे जहन में दोबारा वो वर्ड्स आए। अगर जो नहीं आएंगे, तो देन आप सेकेंड टाइम पे जाओगे, पहले नहीं जाओगे। ठीक है। सेकेंड टाइम जब आप ट्राई कर लोगे, आपके जहन में वो चीज नहीं आएगी, वो वर्ड्स नहीं आएंगे, देन आप सेकेंड टाइम उस पैराग्राफ को रीड करोगे। एक बार रीड कर लिया सेकेंड टाइम, फिर आप अपनी आंखें बंद करके अपने जहन में वो वर्ड्स याद करोगे। इस टाइम पे आपको शायद 75% वर्ड्स याद हो जाए। आप फिर कोशिश करोगे, थर्ड टाइम पे नहीं जाओगे, आप फिर कोशिश करोगे कि आपको उसमें से और वर्ड्स जहन में आए। आप कोशिश करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे, बट अनफॉर्चुनेटली आपके जहन में वो वर्ड्स नहीं आएंगे। देन फिर आप थर्ड टाइम दोबारा से उस पैराग्राफ को एक बार पढ़ोगे और अगेन आप रिकॉल करोगे आंखें बंद करके अपने जहन में। उस टाइम पे शायद आपको पूरे के पूरे 100 वर्ड्स याद हो। ये टेक्निक सबसे बेस्ट टेक्निक होती है चीजों को याद करने के लिए, क्योंकि आप जब चीजों को एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद आप अपना खुद का टेस्ट लेते हो। आप रिकॉल करने के दौरान अपना ही टेस्ट ले रहे होते हो। जब आप टेस्ट लेते हो तो आपको कुछ चीजें याद होती हैं, कुछ चीजें याद नहीं होती हैं। देन आप अगेन जब पढ़ते हो तो आपको पता चलता, अच्छा इसमें ये था ये था ये था, ये मेरे जहन में नहीं आया, तो वो आपके जहन में पक्का होना शुरू हो जाता है और ये लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव रहता है आपकी। ड्यूरिंग द रिसर्च जॉन को 10 टेक्निक्स मिली थी स्टडी की। पहली, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रैक्टिस, प्रैक्टिस टेस्टिंग और फ्लैश कार्ड्स। ये 3 टेक्निक सबसे बेहतरीन टेक्निक्स थी। उसके बाद सेल्फ एक्सप्लेनेशन, मिनिमोनिक्स, मेंटल इमेजरी, ये एवरेज थी। उसके बाद समराइजिंग, री रीडिंग, अंडरलाइनिंग और हाईलाइटिंग, ये सबसे बेकार टेक्निक्स थी स्टडी की।
क्योंकि जब हम बार बार रीरीड करते हैं एक पैराग्राफ को, अंडरलाइन करना स्टार्ट कर देते हैं, हाईलाइट करना स्टार्ट कर देते हैं, नोट समराइज करना स्टार्ट कर देते हैं, तो हमारा टाइम उस जगह पे वेस्ट होना शुरू हो जाता है। हम चीजों को रिकॉल नहीं करते हैं, उसका टेस्ट नहीं लेते हैं, सेल्फ टेस्टिंग हम नहीं करते हैं। हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ समराइजिंग पे, हाईलाइटिंग पे, अंडरलाइनिंग पे और री रीडिंग के ऊपर चला जाता है। 2007 में एक सर्वे किया गया था स्टूडेंट्स के ऊपर, और उस सर्वे में उनसे क्वेश्चन किया गया था कि वो किस टेक्निक के थ्रू अपनी चीजों को याद करते हैं या वो किस टेक्निक के थ्रू स्टडी करते हैं। तो 83.6% स्टूडेंट्स का आंसर ये था कि वो री रीडिंग की टेक्निक यूज करते हैं चीजों को याद करने के लिए और अपनी स्टडी के लिए। और ये सबसे गलत टेक्निक है, क्योंकि इस टेक्निक के थ्रू आप बार बार सिर्फ री रीड कर सकते हो, री रीडिंग करते हो, मगर उस चीज को याद नहीं कर पाते, लॉन्ग टर्म के लिए अपनी मेमोरी में सेव नहीं कर पाते। डॉक्टर जाफरी ने एक्सपेरिमेंट किया था 2 ग्रुप्स के ऊपर, ग्रुप ए और ग्रुप बी, और दोनों को 4 घंटे का टाइम दिया था। अब जो ग्रुप ए था उसको 100 वर्ड का एक पैराग्राफ दिया था और उनको कहा गया था कि आपने जस्ट री रीडिंग करनी है। और सेकंड ग्रुप को, जो कि ग्रुप बी था, उनको सिर्फ एक बार रीड करना था, 1 घंटा रीड करना था और उसके बाद रिकॉल करना था उन्हीं वर्ड्स को अपने माइंड में। 4 घंटे गुजरने के बाद जब टाइम आया टेस्टिंग का, तो उसमें उन्होंने देखा कि जिस स्टूडेंट्स ने री रीड किया था विद इन 1 वीक 80% चीजें वो भूल चुके थे। उनको 80% चीजें याद नहीं रही थी जिन्होंने री रीडिंग की थी। और वहीं पे जो दूसरा ग्रुप था जिसने सिर्फ एक टाइम पे पढ़ा था और रिकॉल किया था, 1 टाइम एंड रिकॉल वाला जिन्होंने मेथड यूज किया था, उन्हें सिर्फ आफ्टर 1 वीक 15 से 20% चीजें भूल गई थी। बाकी 80% चीजें, 80 to 85% चीजें उन्हें याद थी। फ्रेंड्स, इसका क्या मतलब है? और ये एक्सपेरिमेंट एक बार नहीं हुआ था, ये एक्सपेरिमेंट बार बार किया गया था और बार बार उसका वही रिजल्ट आया था कि ग्रुप ए, जिसको री रीडिंग कहा गया था, वो 1 हफ्ते के दौरान 80% चीजें भूल गया था, और जो दूसरा ग्रुप था जिसको 1 टाइम एंड रिकॉल का मेथड यूज करने को कहा गया था, उसको सिर्फ 15 से 20% चीजें भूली थी, वो भी हफ्ते के बाद। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जब हम सिर्फ चीजों को रटते हैं, हमारी अपनी जुबान में जो हम चीजों को रटते हैं, रॉट सिस्टम पे रहते हैं, वो चीजें हमें याद नहीं होती हैं। जब हम चीजों को समझते हैं, समझकर पढ़ते हैं और रिकॉल करते हैं, तब हमें वो चीजें याद भी होती हैं और अच्छे से समझ भी आती हैं। जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रैक्टिस या प्रैक्टिस टेस्टिंग, ये सबसे बेहतरीन टेक्निक है। अगर आप अपनी डेली बेसिस के ऊपर चीजों को डिस्ट्रीब्यूट कर दें, अपनी स्टडी के पार्ट्स, डिफरेंट छोटे छोटे पार्ट्स बना दें और उन पार्ट्स को आप प्रैक्टिस टेस्टिंग के थ्रू पढ़ना स्टार्ट कर दें, मिसाल के तौर पर आप 1 टाइम एंड रिकॉल वाला मेथड इस्तेमाल करना शुरू कर दें, तो आप इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स की लिस्ट में आना शुरू हो जाओगे आहिस्ता आहिस्ता। मैं ये नहीं कहती कि ये काम आप एक बार करोगे और हफ्ते बाद आप प्रो हो जाओगे इस काम में, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये आहिस्ता 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 आप इस चीजों पे सही से बैठते हो, आहिस्ता आहिस्ता आपकी डेली लाइफ में ये चीजें आती हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड प्रैक्टिस इसलिए बेहतरीन है कि इस टेक्निक के थ्रू जब आप अपनी स्टडी को डिफरेंट पार्ट्स में कन्वर्ट कर देते हो, तो आपको पता होता है कि इस पार्ट में ये चीज है और इस पार्ट में ये चीज है। आप उसको 1 टाइम रीड एंड रिकॉल जब करते हो, जब आप, फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको यहाँ पे, मेरे पास एक पैराग्राफ है, प्रोफेसर ऑफ साइकोलॉजी एंड द डायरेक्टर ऑफ एक्सपेरिमेंटल ट्रेनिंग एट केंट स्टेट यूनिवर्सिटी। मैंने अब इसको एक बार रीड कर लिया। अब मैं आईज क्लोज करूंगी और अपने माइंड में सोचूंगी कि मैंने अभी पैराग्राफ में क्या पढ़ा। इसमें शायद मुझे 2 से 3 वर्ड्स याद हो, बाकी वर्ड्स याद ना हो, बट मैं कोशिश करूंगी कि शायद मुझे कोई लफ्ज याद आ जाए। मे बी मुझे याद ना आए और मे बी मुझे याद आ जाए, लेकिन अगर मुझे याद नहीं आएगा मेरी बार बार कोशिश करने के बावजूद, तो फिर मैं सेकेंड टाइम पे इस पैराग्राफ को पढ़ूंगी, फिर आंख बंद करूंगी, फिर अपना टेस्ट लूंगी। थर्ड टाइम मैं फिर वही करूंगी, अगर सेकेंड टाइम में कामयाब नहीं हो पाई,
जितनी बार भी मैं ये करूँगी वो मेरे ज़हन में चीज़ पक्की होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि मैंने पढ़ने के साथ-साथ अपना टेस्ट लेना शुरू कर दिया था। सेल्फ टेस्टिंग करनी शुरू कर दी थी। प्रैक्टिस टेस्टिंग करनी शुरू कर दी थी और मैंने अपनी चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था छोटे-छोटे पार्ट्स में। इस टेक्निक को अगर आप अपनी डेली बेसिस पे यूज़ करना स्टार्ट कर दें आज से, तो ट्रस्ट मी, आप इंटेलिजेंट स्टूडेंट की लिस्ट में आना शुरू हो जाएँगे। आप इज़िली अपनी स्टडी को कवर करना शुरू कर देंगे। आप इज़िली चीज़ों को याद करना शुरू कर देंगे। आपके माइंड में वो चीज़ें लॉन्ग टर्म के लिए सेव होना शुरू हो जाएँगी। अगर आपने ये चीज़ आज़मा ली तो ट्रस्ट मी, आप इस दफ़ा के जो आपके एग्ज़ाम हुए, आपने उसमें से अपना बेहतरीन नताइज ना लेकर आए, तो आप बेशक मुझे क्लेम कर सकते हैं। बट अगर आप इस टेक्निक को डेली बेसिस के ऊपर यूज़ करेंगे, तो आपकी लाइफ में, आपकी स्टडी में कहीं न कहीं छोटी ही सही मगर बेहतरी ज़रूर आएगी। कि जब हम रट्टा करते हैं, रट्टे सिस्टम के थ्रू पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो अक्सर औकात हम ड्यूरिंग द एग्ज़ाम स्टक हो जाते हैं कि इसके बाद मैं क्या लिखूँ? और रट्टे सिस्टम में क्या होता है कि जब आप रीडिंग सिस्टम में जब आप एक वर्ड भूल जाते हो, तो आप पूरे का पूरा पैराग्राफ भूल जाते हो। आपको याद नहीं आ रहा होता कि अगला वर्ड क्या है। जब आप एक वर्ड पे स्टक हो जाओगे, तो मतलब कि आप पूरे के पूरे क्वेश्चन में रह जाओगे। मगर रीडिंग के थ्रू आपके ज़हन में वो चीज़ें पक्की होना शुरू हो जाती हैं, तो ऑटोमेटिकली आप चीज़ों को भूलना नहीं होते हो। आई होप कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।